हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अपने जीन्स जो हमारे घर में फटे पुराने जीन्स रहते हैं, जिसको हम दिवाली के टाइम में कवर साफ करते हैं तो उसे फेंक देते हैं, उसका हम किस तरह से यूटिलाइज करके अपने लिए साड़ी कवर घर पे बना सकते हैं। इतना नीट एंड क्लीन आप इसमें बना सकते हैं। इसको वॉशेबल भी कर सकते हैं, इसको वॉश करके वापस से यूज भी कर सकते हैं। तो वो आज के वीडियो में सीखेंगे फ्रेंड्स। इसमें हम कम से कम 10 साड़ियाँ कैरी कर सकते हैं। इसमें हमने पार्टी वेयर 7 साड़ियाँ लगभग कैरी किया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही अच्छा बना है और इसको बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप घर पे आसानी से हमारे वीडियो को देख के सीख सकते हैं इस तरह का साड़ी कवर बनाना। दिवाली ऑर्गेनाइजर आइटम में आज की वीडियो में हम साड़ी ऑर्गेनाइज करने के लिए बॉक्स बनाएंगे, साड़ी बॉक्स बनाएंगे। तो ये हमारा साड़ी है। हम साड़ी के हिसाब से ही आपको लंबाई और चौड़ाई कितनी रखनी है वो आज की वीडियो में हम कटिंग के साथ साथ साड़ी के लिए एक बॉक्स साड़ी कवर बनाएंगे। तो इस तरह दोस्तों हम साड़ी कवर में साड़ी को अरेंज करके रखते हैं। तो इस तरह से हम इसको सरिया लेते हैं। तो इसी साड़ी पे हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देखेंगे कि हम किस तरह से बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम यहाँ से पहले इसके ऊपर का पार्ट हम देख लेते हैं हमें कितना रखना होगा। इस तरह से 12 इंच लगभग लंबाई है इसकी। तो हम यहाँ से 12 इंच देख लेंगे और साथ ही में हम इसकी ऊंचाई लगभग 8 इंच रखेंगे। फिर ऊपर से जो हमारा पीस लगेगा वो 12 इंच का ही होगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ से इस तरह से और ऊपर से एक बॉक्स का शेप हो जाएगा। तो इस तरह से हम साड़ी कवर में किस तरह से हम लेंगे 12 प्लस ये हमारा 12 इंच हो गया और यहाँ से हम 8 इंच हाइट इसकी रखेंगे। तो 8 इंच हो गया प्लस ऊपर से 12 इंच हमारा हो जाएगा वापस से। तो यहाँ हम 12 इंच ले लेंगे। इस तरह से एक पीस हम तैयार कर लेंगे और दूसरी पीस के लिए फ्रेंड्स यहाँ से हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। ये चौड़ाई 12 से ज्यादा है, यानी कि हमें लगभग 14 इंच रखनी होगी। तो इस तरह दोस्तों बॉक्स हमारा साड़ी का कवर हम इस तरह से और ऐसे उठा हुआ और इस तरह से बना रहे हैं। और दूसरा पीस जो हम लगाने वाले हैं वो इस तरह से, यानी कि यहाँ बीच से हमें उसे अटैच करना है। तो यहाँ से हमें इसकी लंबाई देखनी पड़ेगी। इसकी लंबाई हमने 12 इंच रखा था। तो 12 इंच प्लस 14 इंच यहाँ से। तो यहाँ फ्रेंड्स हमें 12 इंच प्लस ये भाग चौड़ाई इसका 14 इंच रखेंगे हम। यहाँ 14 इंच प्लस फिर से हमें यहाँ से इस तरह से 12 इंच रखना पड़ेगा। 12 इंच बाय, यानी कि यहाँ से अब हमें इसकी हाइट 8 इंच रखनी है। तो 8 इंच की हम इस तरह से कपड़े पे कट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ जो हमने 12 इंच प्लस 8 इंच प्लस 12 इंच का इस तरह से लिया है, ऊपर से नीचे से फिर ऊपर। अब इसकी चौड़ाई हमें कितनी लेनी है, इसकी चौड़ाई 14 इंच हम रखने वाले हैं। तो बाय 14 इंच इस तरह से रखेंगे और ये नीचे का जहां से हम इस तरह से बॉक्स में जोड़ेंगे उसकी ये है मेजरमेंट हमारी। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे कि कितना हुआ। तो 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 8 32, यानी कि हमें 32 इंच बाय 14 इंच का एक पीस लेना है और दूसरा पीस हमें 38 इंच बाय 8 इंच का लेना है। चलिए हम इन दोनों पीस को कट कर लेते हैं। फिर साड़ी का कवर हम किस तरह आसानी से घर पे बनाते हैं वो हम देखते हैं। हम अपने जीन्स है उसे खोल लेंगे और इस तरह से पूरा कट कर लेंगे, इस साइड से अंदर के साइड से, ताकि ये साइड हमारा सीधा मिल जाएगा। इस तरह कट करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम पूरा बिछा लेंगे अच्छे से।
एक पीस है जो 32 इंच बाई 14 इंच का हमें लेना है। फ्रेंड्स, इसकी पूरी लंबाई हमारी 14 इंच है, इस तरह से 14 इंच है। तो ये हमारी 14 इंच की हो गई लंबाई, और इसकी चौड़ाई हमें 32 इंच लेनी है। तो इस तरह से हम यहाँ से 32 इंच यहाँ तक हो रहा है, तो यहाँ मार्क कर लेंगे और इसे स्केल की सहायता से सीधा कर लेंगे। अब इसे पहले हम कट कर लेते हैं। अब इसे हमें सीधा करना होगा। इस तरह से फ्रेंड्स हमने 32 इंच बाई 14 इंच का एक पीस कट कर लिया है। इसी साइज का, सेम साइज का, यानी कि 32 बाई 14 इंच का हम लाइनिंग भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, लाइनिंग के लिए हमने इस तरह का पैंट का कपड़ा हमारे पास पड़ा हुआ था, तो हम इसका यूटिलाइज कर लेंगे। तो इस तरह दोस्तों हमने जीन्स के दूसरे साइड को भी कट करके इस तरह से बिछा लिया है। अब इसमें हमें 38 इंच लेनी है इसकी ब्रेथ, और इसकी लंबाई 8 इंच हमें रखनी है। तो 38 इंच इस तरह से यहाँ से रखते हुए 38 इंच, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, ये पूरा यहाँ तक आएगा और इसमें पैकेट भी बीच में आ जा रहा है। तो इसका यूटिलाइज हम किसी और चीज़ में करेंगे। तो इस पैंट में भी हम 32 इंच तक ही इसका लंबाई लेते हैं, और बाकी जो हमारे पास 6 इंच बच जाएगा वो हम किसी और कपड़े में कट कर लेंगे। तो यहाँ 32 इंच में मार्क करके हम इसे कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये 32 इंच का ये पीस है हमारे पास। तो इस साइड से हमारा लेंथ कम पड़ रहा है, 7 इंच ही हो रहा है, तो हम इस साइड से 8 इंच मार्क कर लेंगे। इस तरह से 8 इंच हम इस तरह से यहाँ पे मार्क करके इसे सीधा लाइन कर लेंगे। इस तरह 8 इंच मार्क करने के बाद यहाँ से 6 इंच, हमारे इस कपड़े में 6 इंच कम पड़ रहा है, तो 6 इंच का इस तरह से हम लगभग 7 इंच, 1 इंच ज़्यादा सिलाई में 1 इंच जाएगा, इसलिए 1 इंच ज़्यादा रखते हुए हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से भी हम देख लेते हैं, ये 8 इंच हो रहा है ना, यहाँ से 8 इंच हो रहा है, तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। ये जो हमारा कपड़ा है इसमें हम 8 इंच का इस तरह ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास 38 इंच का हो जाएगा। तो इस तरह से हम 38 इंच बाई 8 इंच का दूसरा पीस तैयार कर लेंगे, सेम ही साइज का। सिलने के बाद हम लाइनिंग कट कर लेंगे। यहाँ से हमने इसे अटैच कर दिया और सेम ही साइज का लाइनिंग भी कट कर लिया है। 32 इंच बाई 14 इंच के कपड़े को हमने बिछा लिया है। अब 12, 8 और 12 पे हम मार्क करके इसे सीधा कर लेंगे। अब फ्रेंड्स 38 इंच बाई 8 इंच वाले पट्टी को भी हम इस तरह से बिछा लेंगे। ये हम मार्क कर लेंगे फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने अरेंज किया है। 12 इंच, 14 इंच और 12 इंच। इस तरह हम मार्क को सीधा कर लेंगे और जोड़ने वक्त हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। तो चलिए अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। 38 बाई 8 इंच का हम लाइनिंग लगाने से पहले 38 इंच का हमें इस तरह से चेन पट्टी लेना होगा। आप चाहे तो इसमें एक रनर अटैच कर सकते हैं, हम 2 रनर अटैच करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम रनर इंसर्ट कर लेते हैं।
इस तरह एक तरफ से हमने रनर इंसर्ट कर लिया। अब इस साइड से भी हम रनर इंसर्ट कर लेंगे। से हमने रनर इंसर्ट कर लिया दोनों साइड से। अब फ्रेंड्स हम अपने फैब्रिक पे इस तरह से अपने चेन पट्टी को सीधा सीध पे उल्टा रखेंगे और अपने लाइनिंग को इस तरह से रख लेंगे। इस तरह से रखने के बाद अब इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स इसे हम इस तरह से अपने लाइनिंग को पीछे के साइड कर लेंगे और अब इस पे हम दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद फ्रेंड्स अब हम अपने फुट को इस तरह करेंगे और पूरे लाइनिंग को जोड़ लेंगे इसमें। अब फ्रेंड दूसरा पीस जो 32 इंच बाय 14 इंच का है उसमें हम लाइनिंग अटैच कर लेंगे सबसे पहले। फ्रेंड्स हमने दूसरे पीस में भी लाइनिंग अटैच कर लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ से रख के हम यहाँ तक पहले सिलाई करेंगे। यहाँ तक हम सिलने के बाद इसे इस तरह से कर लेंगे। हम अपने कपड़े को इस तरह कर लेंगे और इसे हल्का सा यहाँ से ट्विस्ट कर लेंगे, मोड़ लेंगे और अब यहाँ से इसे इस तरह से यहाँ तक सिलेंगे इस तरह से। यहाँ तक सिलने के बाद फ्रेंड्स फिर हम अपने फुट को इस तरह खड़ा कर लेंगे और फिर अपने कपड़े को नीचे के कपड़े को इस तरह करेंगे और ऊपर के कपड़े को घुमाते जाएंगे और इस पे इस तरह से रख लेंगे और अब इस पे सिलाई कर लेंगे। यहाँ तक सिलने के बाद एक बार फिर से हम अपने फुट को ऊपर कर लेंगे और अब इस तरह से अपने कपड़े को इस तरह कर लेंगे और ये यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे इसे। यहाँ तक सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स फुट को एक बार फिर से ऊपर कर लेंगे हम और अब अपने कपड़े को इस तरह से हम कर लेंगे। इस तरह से करते हुए यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने सिलाई कर लिया है। अब अपने रनर को हम इस तरह से पीछे के साइड कर लेंगे और इसे इस तरह से खोल लेंगे और अब इस भाग को इस तरह से करते हुए ये जो हमारा है चेन पट्टी उसे इस तरह से सिलाई करते जाएंगे। हम इस तरह से सिलाई करते जाएंगे और पूरे बॉक्स में इस तरह से हम इसे सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हल्का सा हमें कट लगाना है और इसे अब इस तरह से टर्न कर लेना है हमें। और इस पे सिलाई करते जाना है। अब
इस तरह हमने सिलाई कर लिया है। दोनों तरफ से देख लेंगे चेन पट्टी इस तरह बंद करके। ये हमारा बंद हो रहा है। तो अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बचा है इस साइड में, उसे हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ कट कर लेंगे। इस तरह हमने फिनिशिंग से कट कर लिया है। यहाँ फिनिशिंग से कट करना इसलिए भी जरूरी है कि ये फंसेगा नहीं। ये जो हमारा रनर है वो फंसने लगता है। तो इस तरह से हमारा बैग बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने सारी कवर बना के तैयार कर लिया है। अब हम आपको इसमें सारी डाल के दिखाते हैं। ये इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत ये बना है। और ये आप कभी भी वॉशेबल है, ये आप वॉश कर सकते हैं घर पे ही इजीली और वापस से इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना बड़ा हमने सारी कवर बना लिया घर पे बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप भी अपने कवर्ड के लिए इस तरह का साड़ी कवर बना सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो में हम ब्लाउज कवर भी बताएंगे और साथ में पेटीकोट कवर भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आपको अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस तरह से आपका जीन्स का भी यूटिलाइज हो जाएगा। फटे पुराने जीन्स का आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लाउज कवर सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।